केंचुआ खाद की जरूरत पड़ रही है, उस टाइम तो केंचुए जमीन में थे, वो कहाँ तैयार करते थे। हमारे वाले जो केंचुए थे तो उसे तो केमिकल से नष्ट करवा दिया, और अपने वाले केंचुए बेच रहे हैं। केंचुए बेच रहे हैं। बिल्कुल जायज़ बात है कि इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, जिसमें अगर बाहर से लेते रहते हैं तो शरीर वो चीज़ खुद बनाना बंद कर देता है, जैसे सुना है। तो यही ज़मीन के साथ भी वही हुआ है। हाँ, छोटे छोटे थे उस टाइम, देखो जब बारिश आती थी तो जमीन पे केंचुए होते थे। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम रणधीर मूंड है जी। मैं कृषि विभाग में कार्यरत हूँ जी, यहीं हनुमानगढ़। ठीक है जी। नॉर्मल जो बात कर रहे हैं हम, उसमें ये है कि ज़मीन की उर्वरक शक्ति तो ख़त्म हो गई है। अब हम अगर इसमें ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये पौधे चल पड़ेंगे, नहीं तो ना पैदावार होगी, कुछ नहीं होगा। तो इस वजह से लोग यूरिया डाल रहे हैं, DAP डाल रहे हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा खुराक है। और उस एक्स्ट्रा खुराक से ही पौधे, आप एक चीज़ आप नोट कर लेना, ये जैसे भारत वाला है या कोई भी हाईवे का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें साइड में पौधे लगे हुए हैं, पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं हम, उनकी वही हाइट पड़ी है, बढ़ नहीं रही है, क्योंकि पानी उनको टाइम पे मिल रहा है। बिल्कुल पानी मिल रहा है, लेकिन ज़मीन में कोई उर्वरा शक्ति तो है नहीं, क्यों बालू रेत के टीले हैं, वहाँ से उठा के वो डाली हुई है जी। तो उस रेत में कुछ हो नहीं रहा जी। अब उसमें अगर ये कुछ ऊपर से पोषक तत्व देंगे तब तो वो बढ़ जाएगी। ठीक बात है। और बहुत ज़्यादा परेशान है वो ठेकेदार भी, क्योंकि उनकी पेमेंट रुकी हुई है। ठीक बात है। वही हाल हमारी ज़मीनों का है। ठीक है। डाल रहे हैं। और अब जो पंजाब से ट्रेन आ रही थी बीकानेर, उसको लोगों ने कैंसर ट्रेन का नाम ही दे दिया। ठीक बात। वो सब हुआ तो उसी वजह से ही है ना। हाँ कि जो हाँ, दुनिया भर के कितने केमिकल हम खेती में डालते जा रहे हैं, नए केमिकल आ रहे हैं। किसान को चाहिए कि नॉन केमिकल जो भी आइटम है, अभी ऐसा नहीं है। पहले एक भ्रांति थी कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो हमारी पैदावार घटेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब तो इस तरह के जैविक प्रोडक्ट आ गए हैं कि आपकी पैदावार भी नहीं घटती, तो थोड़ा थोड़ा करके ही शुरू कर दो। हम लोगों ने कर रखा है शुरू, अपने खाने वाली तो वो जैविक ही बीज रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं अपने खाने के लिए। लेकिन जो मार्केट में दे रहे हैं उसको पूरा डाल के उसमें केमिकल और यही अपने जो शरीर का जो इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, जिसमें अगर बाहर से लेते रहते हैं तो शरीर वो चीज़ खुद बनाना बंद कर देता है, जैसे सुना है। तो यही ज़मीन के साथ भी वही हुआ है। हाँ, बाहर से डालते जा रहे हैं तो ज़मीन ने वो चीज़ बनानी बंद कर दी। छोटे छोटे थे उस टाइम, देखो जब बारिश आती थी तो ज़मीन पे केंचुए होते थे। बिल्कुल होते थे। तो अब तो यूरिया DAP जरूरत पड़ रही है खरीदने की, और केंचुआ खाद की जरूरत पड़ रही है। उस टाइम तो केंचुए जमीन में थे, वो कहाँ तैयार करते थे। हमारे वाले जो केंचुए थे तो उसे तो केमिकल से नष्ट करवा दिया, और अपने वाले केंचुए बेच रहे हैं। केंचुए बेच रहे हैं। बिल्कुल जायज़ बात है कि हाँ। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम रणधीर मूंड है जी। मैं कृषि विभाग में कार्यरत हूँ जी। यहीं हनुमानगढ़। ठीक है जी, धन्यवाद। आपने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी, और ये सभी किसान भाइयों के लिए अभी भी जाग जाने का समय है। अगर हाँ, अभी टाइम है, क्यों टाइम निकल गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। और अपने वाली जो चीज़ है, जो हम ज़मीन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, बांझ कर रहे हैं, बंजर कर रहे हैं। जैसे कई जगह सुना है, अभी पंजाब में एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन को ही कैंसर हो गया है। तो ऐसे हम कैंसर खुद कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अभी किसान भाइयों के लिए ये जाग जाने का समय है किसान भाइयों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने सभी किसान भाइयों को इस बारे में जागरूक करो, ताकि अभी समय रहते हम इस चीज़ को बचा लें। धन्यवाद।